हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग विद निक। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ अपनी फुल जर्नी अंडर वाटर सी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूँ पैसिफिक ओशियन के अंदर, बिल्कुल पैसिफिक ओशियन के अंदर है इस टाइम हम। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। ठंडा हो गया है मीन्स कैबिन काफ़ी ठंडा सा हो गया है और बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बहुत ट्राई करा, आपको भी मैं दिखाता हूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको कुछ दिखा क्या। वैसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा है, बस लाइट चमक रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इस टाइम मैं हूँ पैसिफिक ओशियन के अंदर, जो अंडर वाटर बुलेट ट्रेन है। और ऑसम, मतलब दिख तो रहा है ही नहीं कुछ, बट एक फीलिंग ऑसम है, एक एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है। और बस बुलेट ट्रेन का तो अपना ही मज़ा है। अगर आप जापान आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। वैसे कुछ दिख नहीं रहा अंदर, रियली कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, सब अंधेरा अंधेरा, सिर्फ ये लाइटिंग दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी मैं हूँ पैसिफिक ओशियन के अंदर, बिल्कुल पैसिफिक ओशियन के अंदर है हम, मिडिल में। और पूरा कवर्ड है, ये टनल है तो पूरा कवर्ड होगा। और कुछ भी दिख नहीं रहा, बस लाइट वगैरह ही दिख रही है थोड़ी बहुत। यहाँ डबल ट्रैक बिछे हुए हैं, एक जाने के लिए अगर कोई ट्रेन जा रही है और एक आने के लिए वापस रिटर्न के लिए। सो पूरी एक टनल है, टनल के बाहर पानी है, टनल के अंदर बस कुछ भी नहीं, लाइटें लगी हुई हैं। और दो ट्रैक्स बिछे हुए हैं, दोनों ट्रैकों के बीच में ट्रेन चलती हैं, जिसको जाना है और आने वाली भी। अगर कोई आएगी, अगर लक हुआ, वैसे तो यही ट्रेन वापस रिटर्न आएगी, क्योंकि एक ट्रेन जाती है तो दूसरी ट्रेन आती है, ऐसे ही होता है। क्योंकि इतने सारे लोग नहीं होते इस टाइम पे यहाँ पे, काफ़ी लोग पहले ही पीछे उतर चुके हैं और काफ़ी कम लोग जाते हैं जो हॉक्काइडो जाते हैं लास्ट। जो मैं तो एक्सपीरियंस करने आया हूँ, बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो काफ़ी कम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो दिख तो कुछ भी नहीं रहा बाहर का। मैं सोच रहा था हमें फ़िश वगैरह दिखेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। एक एक्साइटमेंट थी, एक एक्सपीरियंस है कि मैं दुनिया की एक ऐसी ट्रेन में हूँ जो पानी के अंदर जाती है। एक टनल है 50 किलोमीटर की, पूरी एक टनल जो अंडर वाटर है और उसके अंदर इस टाइम में हम हैं। तो एक एक्सपीरियंस ये है, बाकी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा बाहर का। और ऐसा कुछ भी मत सोच के आना कि फ़िश वगैरह आपको दिखेगी, कोई कुछ दिखेगा। ये एक टनल है पूरी 50 किलोमीटर की, जो हम 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एक जापान ट्रेन में। जापान बुलेट ट्रेन का एक अलग एक्सपीरियंस है और बेस्ट है स्पीड वाइज। और आप टनल के अंदर हैं, जो पैसिफिक ओशियन दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ जापान में है इतनी बड़ी टनल, वो भी पानी के अंदर, समुंदर के अंदर। ये देखिए, आपको स्लो मोशन में मैं दिखाता हूँ। ये ट्यूबलाइट्स लगा रखी हैं इन्होंने, और ये ट्रैक बिछा हुआ है। अगर आपको शाइनिंग दिख रही हो, एक और ट्रैक बिछा हुआ है। तो दो ट्रैक है यहाँ पे, एक जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं और दूसरा जो हमारे सामने है, ताकि अगर कोई ट्रेन, अगर इन फ्यूचर अगर इनको दो ट्रेनें चलानी पड़ी, क्योंकि अभी तो नहीं चल रही, और चलती होगी तो मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रही इसमें कहीं। बट अगर इन फ्यूचर कोई चलने लगी तो जाने के लिए भी हो उनके पास ट्रैक, क्योंकि बार बार तो ट्रैक बनते नहीं। तो दो लाइनें तो मेरे को दिख रही हैं, आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा भी हो, बट उसके अलावा तो यहाँ कुछ नहीं है। बाकी तो पूरा टनल है एक, और दोनों साइड मैंने देखा, दोनों साइड ट्यूबलाइट्स वगैरह लगा रखी हैं। और ये पूरी टनल, बट जो इसकी स्पीड है अभी भी 250 से नीचे गई नहीं है। 250 से लेके 290 तक इसकी स्पीड जा रही है, हायाबुसा 17 की। देखिए, अब मैं आपको दूसरी साइड का दिखाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ दूसरी साइड पे। ये देखिए, ये आपको सीधा सामने एक और ट्रैक बिछा हुआ दिख रहा है। ये जो पटरियाँ जा रही हैं और ट्यूबलाइट्स वगैरह की शाइनिंग में वो दिख रहा है, बाकी तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखिए, ये है दूसरी साइड। और अब आपको क्लियरिटी होगी। अब ये जो ट्रैक बिछा हुआ है बिल्कुल क्लीन दिख रहा है ट्रैक। अब थोड़ा मैंने जूम किया है कैमरे को। ये देखिए, ये ट्रैक बिछा हुआ है, दो ट्रैक बिछे हुए हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बाकी ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जा सकते हैं, या आपको
जाना ही हो उधर घूमने के लिए तो आप जा सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट बेस्ट यही होगा कि आप इसको JR पास से ही कवर करें। ये देखिए अब मैं आ चुका हूँ टनल से बाहर और अब मेरी जो लोकेशन आपको दिख रही है, तो हमारा बस 10 मिनट का और बचा है। ये देखिए मैप पे दिखा रहा है जैसे, और हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए टनल से बाहर निकलते के साथ ही कितना ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है यहाँ का। सो ये है जापान की बुलेट ट्रेन हायाबुसा, जो चलती है 320 किलोमीटर पर घंटा, 320 की स्पीड से चलती है। ये सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है जिसका नाम है हायाबुसा। ये 2016 से चलनी स्टार्ट हुई थी और अब तक चल रही है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया है। लाइक जो ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर यहाँ के इकोसिस्टम, क्योंकि जापान इतना क्लीन है, साफ़ सुथरा है, यहाँ पोल्यूशन बहुत कम है, तो उसको ध्यान में रख के इसका डिज़ाइन किया गया है। और ये जो आप पिंक कलर आप देख रहे हो, पिंक कलर की पट्टी सी, ये यहाँ के चेरी ब्लॉसम सीजन को रिप्रेजेंट। इसकी चोंच के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। ये जो चोंच है वो 11 से 12 फुट की लंबी है। बिकॉज ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि एरोडायनामिक को कंट्रोल करने के लिए। एरोडायनामिक मतलब जिस स्पीड से ये चलती है, यानी 300-320 की स्पीड से ये जो चलती है, तो जो वेव्स आती हैं, स्पीड वेव्स होती हैं, एयर प्रेशर होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि अंदर कम से कम शोर जाए और अंदर कम से कम प्रेशर हो और पैसेंजर आराम से ट्रैवल कर सके। और ये जो आप आगे गोल चक्कर सा देख रहे हो, ये इसलिए बनाया गया है ताकि कोई दूसरी ट्रेन भी इसके साथ कनेक्ट होके चल सके। ये जापान की ई सीरीज़ कहते हैं इसको। ये जो हायाबुसा है वो ई सीरीज़ में आती है। ये देखिए अंदर अब ड्राइवर बैठ चुके हैं और ये ट्रेन अब बस चलने ही वाली है। इसको शिंकाजे ट्रेन भी बोला जाता है और इसको जो मेंटेन करता है वो जापान ईस्ट में ज़्यादातर चलती है। ये हकाइडो से लेके टोक्यो तक जाती है और इसको जापान रेलवे मेंटेन करती है, जो कंपनी है जो मेंटेन करती है उसको। और इसका जो प्राइस है, अगर आप सिंगल प्राइस पे जा रहे हैं, लाइक सिंगल जर्नी आप कर रहे हैं, टोक्यो से डायरेक्ट हकाइडो आ रहे हैं, तो आपको 23 या 22,000 येन देने पड़ेंगे। और अगर आप डबल लाइक रिटर्न भी जा रहे हैं तो 22 + 22 44,000। तो जो मेरा JR पास था उसमें सब कुछ इंक्लूड था, तो मेरे को तो एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग अगर इस ट्रेन में आते हैं तो उनको 22,000 ही पे करने पड़ेंगे, जो बहुत ह्यूज कॉस्ट होती है। अभी 4:20 की मेरी रिटर्न की ट्रेन है, तो मैंने सोचा थोड़ा घूम घाम ही लूँ, और मेरा पानी भी ख़त्म हो गया है तो मैं पानी की भी बोतल ले लूँगा। और तो मैंने अपना JR पास लगाया और एग्ज़िट हो गया। अगर आपके पास JR पास है तो आप यहाँ किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, सबवे ट्रेन को छोड़ के। सबवे के अलग चार्जेस हैं, बाकी आप यहाँ के राजा हैं ट्रेनों के, किसी भी ट्रेन में जा सकते हैं। मैं पहले ये सोच रहा था कि मेरे को हर जगह का टिकट लेना पड़ेगा, लाइक टिकट इन द सेंस कि मेरे को JR पास उनको देके उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा टिकट बना दो, बट ऐसा नहीं है। ये सीधा सीधा मेट्रो पास की तरह है। सीधा आप JR पास अंदर मशीन के अंदर डालो और कलेक्ट कर लो। अगर वो आपका मिस हो गया तो आपको दोबारा ही बनवाना पड़ेगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ, कोई कुछ नहीं सुनता। से आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने पास JR पास ज़रूर रखना। बस उसको इंसर्ट करो और दूसरी साइड से निकल जाता है, उसको निकाल लो। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, जितने दिन का आपका बन रहा उतने दिन आपको वो रखना ही रखना है अपने पास, नहीं तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। एक बार अगर खो गया तो बस गया, सारे पैसे गए, आपको दूसरा ही बनवाना पड़ेगा। और JR के लिए एक बात आपको बता दूं, जहाँ पे भी ये JR लिखा हुआ है इस तरीक़ा का JR, जिस भी में भी लाइक ट्रेन हुई, बस हुई, जिसमें भी ये JR लिखा हुआ है, आप किसी में भी जा सकते हैं। यहाँ बस भी चलती हैं, बस भी फ्री में चलती है। एक फेरी है, फेरी भी चलती है यहाँ। तो जिसमें भी JR लिखा हुआ है उसमें आप आराम से जा सकते हैं। अब मेरे को एक सामने 7-Eleven दिखा है, एक स्टोर सा दिखा है, मैं उसमें जाके देखता हूँ मेरे को कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी वगैरह कुछ मिल जाए। तो मैं पानी पी के, अभी मेरे पास 1 घंटा है इधर, और 1 घंटे में मेरे को आराम से बैठना है या कुछ खाना पीना है, तो वो खा पी के निकलूँगा ऐसे। यहाँ पे भी टो होती है, ये टो करके लेके जा रहे हैं गाड़ियाँ सारी।
जो भी गलत पार्किंग वगैरह में होगी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान लेके अब मैं वापस आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पे। और ये देखिए ये मेरी ट्रेन आ चुकी है। देखिए कितनी प्यारी ट्रेन लग रही है, पूरा सजा के रखा हुआ है इन्होंने। ये इसीलिए रखा हुआ है ताकि लोगों को जो भी टूरिस्ट वगैरह ट्रैवलिंग करने आए, वैसे भी ये करके रखते हैं, इनको अच्छा लगता है पेंटिंग वगैरह कि आप हर जगह वॉल पे या फिर ट्रेन्स वगैरह पे इस तरीके के डिज़ाइन वगैरह देखेंगे। देखिए यही है मेरी ट्रेन, कितनी प्यारी ट्रेन लग रही है। अब ये रुक चुकी है और अब मैं चलता हूँ अंदर। अब मैं एंट्री कर चुका हूँ और ये देखिए इस तरीके की यहाँ पे कुछ सीट्स हैं और मेरी जो सीट्स है वो है 3, यानी विंडो सीट मिली है। ये देखिए कितनी प्यारी कंफर्टेबल चेयर है, यहाँ लेग स्पेस वगैरह सब कुछ है और इससे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, चेयर को मूव करना हो। यहाँ खाने पीने का रखना है कुछ अगर सामान, यहाँ बॉटल्स वगैरह आप रख सकते हैं। ये अगर कुछ खाना पीने का मैं जैसे लेकर आया हूँ तो इस पर रख के आराम से आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस है और कंफर्टेबल बहुत। अब मेरी ट्रेन चल चुकी है और अभी मेरे को यहाँ से 3 से 4 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए। और यहाँ पे कुछ खाने पीने का आया है, मैं देखता हूँ इसमें क्या है खाने का। ये देखिए खाने पीने का है, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। खाने पीने के लिए मैंने अपना बॉक्स ले लिया है खाने का और ये मेरे को इसमें 25 यानी 2500 येन का पड़ा है। इंडियन करेंसी में आप मान लो 1500 के आसपास। और इसमें गरम करने का भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से गरम होगा, ये खाना गरम हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये गरम कैसे होगा। ये एक तार सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तार को हमें खींचना है और ये अंदर ही अंदर गर्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड में ये तार है, मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये जो तार है, ये जो धागा सा है, इसको हमें खींचना है जब तक ये पूरा नहीं खींच जाता। तो मैं इसको धीरे धीरे खींचना स्टार्ट करता हूँ और ये अपने आप गर्म हो जाएगा। उन्होंने जैसा बताया भी है मेरे को, आप पूछ भी सकते हैं उनसे कि कैसे होगा। बस इस धागे को खींचना है और वो अंदर ही अंदर, ये देखिए ये धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। आपको दिख रहा होगा साहब, ये धुआं निकला है। अब ये गर्म हो चुका है, ये मेरे टच भी नहीं करा जा रहा। अब मैं और भी ज़्यादा धागा निकाल रहा हूँ तो ये फुल गर्म हो चुका है। ये देखिए तो मैं 2 मिनट बाद इसको खोलता हूँ और खाना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ आपको 2 मिनट बाद कितना गर्म हुआ है। ये पूरा हॉट है इस टाइम। 2 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो ये पूरा अंदर से हॉट हो चुका है, पूरा गर्म हो चुका है, बढ़िया। अब मैं इसके अंदर का आपको दिखाता हूँ ये गर्म कैसे हुआ। एक्चुअली POP जो होती है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वही कॉन्सेप्ट इन्होंने लगा रखा है। ऊपर पानी रख दिया थोड़ा सा और ये POP है। ये देखिए ये वो जो चूना सा होता है, तो POP में जैसे ही पानी गया और उसने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप POP को जैसे वाटर में ऐड करते हैं तो वो मिक्स होके गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये पूरा पैकेट है एक, जो POP का इन्होंने इसके खाने के नीचे रखा हुआ था। और जैसे ही हम वो धागा सा हटाते हैं और वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, पानी डाइल्यूट हो गया उसमें। अभी जो स्पीड चल रही है ट्रेन की वो चल रही है 280 के आसपास। ये मीटर मैंने लगा रखा है, 282, 283 ऐसे इस तरीके की चल रही है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड जाती है वो 320 के आसपास जाती है। मैं आपको दूसरे वाले मीटर में भी दिखाता हूँ, मैंने दूसरा भी मीटर लगा रखा है, ये देखो। तो मोर और लेस इसकी स्पीड 280 ऑन एन एवरेज रहती है अभी जो ये चल रही है। फाइनली आज 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं वापस अपने होटल पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ आने से पहले 2 चीज़ें ज़रूर लाएं। एक अपना बैग ज़रूर ले जो आपकी पीठ पे हमेशा होना चाहिए, जिसके अंदर आप जो भी खा रहे हैं वो खाने पीने का जो भी डस्टबिन का सामान है वो उसमें रखते रहें।
यहाँ एक भी डस्टबिन नहीं है, जो रोड वगैरह पे डस्टबिन होते हैं। मैं एक डब्बा लेके सुबह से क्या शाम से घूम रहा हूँ और मेरे को कहीं पे भी डस्टबिन नहीं मिला है। अब मैं होटल में जाके फेंकूँगा उसको। और दूसरा आप लाएँ पैसा, यहाँ भर के पैसा लाएँ। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सारी चीज़ें। एक बार की मील 15 से 2000 रुपये की पड़ेगी आपको, अगर आप ठीक से अच्छा खाते हैं तो, या उससे ज़्यादा की भी। तो एक तो पैसा आपको इधर बहुत लाना है, या बैग ज़रूर ले कुछ भी कैरी करने के लिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो अब मैं आ गया हूँ जापान की नाइट लाइफ एंजॉय करने, और सबसे पहले मैं कुछ खाने पीने का ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अब रात के 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पे 10 बजे तक सारी शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो जाती हैं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कुछ खाने पीने का मेरे को मिले, और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत यहाँ घूम घाम के अपना हॉस्टल वापस रिटर्न हो जाऊँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।